रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह या। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन व अला मन तबिअहुम बि इहसानिन अजमाइन इला यौमिद्दीन अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह इला आखिरिल आया सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना व सनदना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्यि या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व ज़िद व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। मुअज़्ज़ज़ सामईन किराम, शफ़ीक़ बुज़ुर्गों और अज़ीज़ साथियों, आज की इस तसलसल और सिलसिलेवार नशिस्त, जिसमें 10 रोज़ा मुहर्रमुल हराम की निस्बत से 10 रोज़ा फ़ज़ाइल व मनाक़िब अहले बैत अतहार रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन कॉन्फ्रेंस का इनेक़ाद अमल में लाया जा रहा है, उसकी एक कड़ी जिसमें आइम्मा अहले बैत अतहार और अहले सुन्नत वल जमात का मौक़िफ़ और अक़ीदा। मुअज़्ज़ज़ सामईन किराम, जो आयत करीमा की तिलावत का आजिज़ ने शरफ़ हासिल किया, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, सूरह फ़तह की जो आखिरी आयत करीमा है कि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, वल्लज़ीना माअहू, जो आपकी मय्यत में रहते हैं, अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार, कुफ़्फ़ार पर सख्त हैं, रुहमाउ बैनहुम, और मोमिनीन के दरमियान नरम दिल है, तराहुम रुक्कान सुज्जदन, उन्हें आप देखेंगे कि रुकू करते हुए, सजदा करते हुए अल्लाह की रिज़ा मांगने वाले, रिज़ा की तलबगार पाएंगे। इनकी जो अलामात नशानियाँ आखिरी आया तक इनके फ़ज़ाइल व मनाक़िब का तज़किरा मिलता। उमूमी तौर पर मुफ़स्सिरीन किराम का जो ग्रोह गया है, इससे मुराद सहाबा किराम लिया है। खुसूसन इब्तदाई आयत के टुकड़े में वल्लज़ीना माअहू से मुराद सिद्दीक़ अकबर को लिया है, अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार से मुराद उमर फ़ारूक़ रज़ियल्लाहु अन्हु को लिया है, और रुहमाउ बैनहुम से मुराद हज़रत सय्यदना उस्मान गनी को लिया है, और तराहुम रुक्कान सुज्जदन से मुराद मौला मुश्किल कुशा रज़ियल्लाहु अन्हु व कर्रमल्लाहु वजहुल करीम को मुराद लिया गया। सूफिया किराम ने इसकी एक और तफसीर भी बयान फरमाई है। फरमाया कि वल्लज़ीना माअहू के बाद से लेकर आयत के इख्तिताम तक 12 सिफ़ात का जिक्र मिलता है, 12 अलामतों का तज़किरा होता है, हर एक फजीलत 12 अलग अलग फ़ज़ाइल का जिक्र मिलता है। तो बाज़ सूफिया किराम फरमाते हैं इससे मुराद आइम्मा अहले बैत अतहार है, जिनकी एक एक की सिफत एक हिस्सा बयान किया जा रहा है। एक सिफत मौला मुश्किल कुशा की बयान हो रही है, वल्लज़ीना माअहू की मय्यत हज़रत मौला मुश्किल कुशा को मिले। फिर उसके बाद एक के बाद एक आप आगे बढ़ते चले जाएं, कोई हज़रत इमाम हसन की एक है, हज़रत सय्यदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की एक है, फिर उसके बाद तराहुम रुक्कान सुज्जदन हज़रत सय्यदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन सय्यदुस साजिदीन की सिफत मिलती है। इसी तरह आप आगे बढ़ते चले जाएं तो 12 सिफ़ात 12 आइम्मा अतहार अहले बैत अतहार का तज़किरा मिलता है। दूसरी चीज़ जो बुखारी की हदीस पाक भी है, जिसमें हबीब दावर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि मेरे बाद 12 खुलफा होंगे। एक हदीस पाक, दूसरी में है 12 उमरा होंगे, अमीर होंगे। बहरहाल हदीस पाक सही हदीस पाक से मनक़ूल है, हज़रत समूरा बिन जुंदुब रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है। इससे मुराद अहले सुन्नत वल जमात के उलमाए किराम ने किसी ने कुछ कहा है। इमाम इब्न हजर अल अस्क़लानी ने अपनी शरह में फरमाया, गिनवाया है, बाज़ आइम्मा अहले सुन्नत वल जमात ने उनकी तरतीब गिनवाई है, 4 खुलफ़ाए राशिदीन। फिर हज़रत, उसमें ये नहीं है, उस हदीस पाक में ये नहीं है कि वो कौन होंगे, नेकोकार होंगे या उनकी खुसूसियात क्या होगी, इतना है वो सारे के सारे कुरैश होंगे, ये बात का जिक्र मिलता है। तो इस वजह से अहले सुन्नत वल जमात के बास फ़ुक़हाए किराम ने पहले खुलफ़ाए राशिदीन को लिया, फिर हज़रत अमीर मुआविया को लिया, फिर यजीद को लिया, फिर आगे जो चल पड़ा है सिलसिला उमर बिन अब्दुल अजीज़ तक 12 खुलफ़ा या उमरा गिनवाए हैं। मगर इमाम कंदोज़ी अल हनफी अलैहि रहमत व रिज़वान ने, जो इमाम अहनाफ में जिनका शुमार होता है, उन्होंने कहा कि खुलफा अगर कुरैश मुराद लिया जाएगा तो कुरैश तो हो सकता है कि मुकम्मल हो, मगर आगे के जाकर के अब्बासी खुलफा भी बन जाएंगे,
जो बाज उनमें खुलफा जो कुरैश से कबीले से ताल्लुक नहीं रखते। फिर फरमाया कि दूसरी चीज ये है कि उसमें नेकोकार भी है, बदकार भी है। फिर खुलफाए राशिदीन की जो फहरिस्त है बाद वाले, यानी हजरत सैयदुना अमीर मुआविया से लेकर हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज तक जितने उमरा हुक्काम तशरीफ लाए हैं, वो उमरा और हुक्काम उन जो इब्तिदाई 5 खुलफाए राशिदीन अल महदीयीन है उनसे मुकाबला तो हो नहीं सकता। फिर इनमें बड़े बाज सफाक भी है, फासिक व फाजिर, यजीद जैसा लईन पलीद भी है। तो आप फरमाते हैं इससे मुराद ये हदीस पाक उमरा और सियासी हुक्मरानों पर मुंतबिक नहीं होती, बल्कि आप फरमाते हैं हजरत कंदूजी हनफी अलैहि रहमत व रिजवान ने इस हदीस पाक की शरह में लिखा है, आप फरमाते हैं इससे मुराद अइम्मे अहले बैत मुराद है। इससे मुराद, हालांकि अहले तशय्यो हजरात है वो तो सराहतन कहते हैं इससे मुराद ही अइम्मे अहले बैत है। हम कहते हैं कि इम्कानात बहुत हैं, दोनों तरफ भी इम्कानात है। अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ाहिरी खुलफा की से मुराद इससे लिया जाए, क्योंकि उसमें अल्फाज खुलफा और उमरा के है, ना कि आइम्मा किराम के हैं, तो इस वजह से अहले सुन्नत वल जमात के उलमाए किराम का मुख्तलफ़ी मौजू है, मौक़िफ़ है इस बारे में। बाज़ ने कहा इससे मुराद खुलफाए राशिदीन चारों, फिर इमाम हसन मुज्तबा, उसके बाद हजरत अमीर मुआविया, उसके बाद फिर यजीद वगैरह से नीचे सिलसिला आगे तक उमर बिन अब्दुल अजीज तक चलता है। बाज़ उलमाए किराम ने खुसूसियत के साथ चंद हजरात को, चंद हुक्मरान जो बेहतरीन थे उनको चुना है, चाहे वो उमवी दौरे खिलाफत के हो, चाहे वो अब्बासी दौरे खिलाफत के हो। उनमें जो बेहतर उमरा रहे हैं, जो बेहतर हुक्मरान रहे हैं, उनका इंतखाब किया। बाज ने कहा कि नहीं, ये सुबह क़ियामत तक आने वाले नामालूम उमरा और खुलफा होंगे जिनसे हबीब दावर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुराद बयान फरमाया है। बहरहाल मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, चूंकि हदीस पाक में इसकी तरफ एक इशारा मिलता है, इसीलिए हदीस पाक को आपके गोशोगुजार कर चुका। आगे बढ़ते हैं कि देखिए यहां पर हमारा और अहले तशय्यो का आइम्मे अहले बैत, पहली बात यह है कि आइम्मे अहले बैत अगर हम कहते हैं इस्ना अशर आइम्मा, 12 इमाम कहते हैं, कहते ही हमारे अहले सुन्नत वल जमात के हजरात के कान खड़े हो जाते हैं। अरे भाई ये तो शिया हजरात का अकीदा है, ये तो शिया आइम्मा होते हैं, ये इमाम वो होते हैं, हमारा तो इससे कोई ताल्लुक नहीं है, इनसे कोई लेना देना नहीं है, तो हम उनको कहना भी नहीं चाहिए। ये बात बिल्कुल गलत और गैर वाजबी और जहालत बर मबनी है। ये इनके उनके नहीं, बल्कि सब के सब हमारे आइम्मा किराम है। ये इल्म, फजल, तहारत और पाकीज़गी के वो मीनारे नूर है जिनसे सुबह क़ियामत तक दुनिया रोशन है, और रोशन ही रोशन नहीं बल्कि सारों को फैज, चाहे वो इल्मी फैज हो, दीनी फैज हो, दुनियावी फैज हो, इल्मी ज़ाहिरी उलूम का फैज हो या फिर बातिनी उलूम का फैज हो, इन्हीं आइम्मे अहले बैत अतहार से इसका फैज का दरिया जारी हुआ है। मैं आगे बढ़ने से पहले इमाम मुजद्दिद अल्फसानी, इमाम अहमद सरहिंदी अलैहि रहमा का 122वां मकतूब, जिसमें आपने खिलाफत बातिनिया के हवाले से और फैज़ रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तक़सीम का तज़किरा आपने उस मकतूब में वजाहत के साथ फरमाया है। आप उसमें फरमाते हैं कि एक तरीक़ेकार ये होता है कि आदमी कसबन कोई चीज़ हासिल करता है, कसबी तरीक़ेकार से, यानी मेहनतें कर करके वो इल्म और फजल हासिल करता है। आपने फरमाया दूसरा तरीक़ेकार वहबी होता है, यानी वो कसब से नहीं अल्लाह की तरफ से मौहूब होता है, अता करदा होता है। आप फरमाते हैं कि वो जो फैज का दरिया है वो हबीब दावर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हजरत सैयदना अली मुश्किल कुशा रदी अल्लाह अन्हु, सैयद फातिमतुज़ ज़हरा, दोनों को अता हुआ। फिर उसके बाद वो फैज तकसीम हुआ हसनैन करीमैन में। फिर आप फरमाते हैं उनके बाद ये 12 आइम्मा का जो सिलसिला है, आइम्मे अहले बैत के जरिए से वो फैज जारी हुआ। और फरमाते हैं कि जिसको भी विलायत का जो फैज मिलना है, विलायत का मनसब अता होता है, इन्हीं की इजाजत और मर्जी से अता होता है। फिर इमाम मुजद्दिद अल्फसानी जैसे मुजद्दिद जो नक्शबंदियत के इमाम है, बल्कि मैं कहूंगा कि नक्शबंदियत को नया धारा बदलने वाले हजरत मुजद्दिद अल्फसानी रहमतुल्लाह अलैह तक नक्शबंदियत का नाम नक्शबंदियत था, मगर उसके बाद मुजद्दिदियत के जरिए से पहचाना जाने लगा। वो मुजद्दिद वक्त, मुजद्दिद दौरा, मुजद्दिद सदी अल्फसानी जिनको लक़ब दिया गया, अल्लामा इक़बाल जिनकी मज़ार पर आकर कहते हैं हाजिर हुआ मैं शेख मुजद्दिद की लहद पर, गर्दन न झुकी जिसकी जहांगीर के आगे, वैसे मुजद्दिद की बात कह रहा हूं मैं। मकतूबात शरीफ आप उठाकर पढ़ सकते हैं। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, आप फरमाते हैं उसके बाद 12 अइम्मा किराम के बाद वो फैज रास तौर पर शेख अब्दुल कादिर अल जीलानी अल हसनी वल हुसैनी अल मारूफ बगौसुल आजम दस्तगीर रदी अल्लाहु अन्हु अर्ज़ाहु को अता हुआ। और फरमाते हैं इन दोनों के दरमियान कोई वास्ता और वसीला नहीं है, कोई दरमियान में नहीं है,
और फरमाते हैं कि आइम्मे अहले बैत के बाद रास इस मनसब पर हुजूर गौसुल आजम रदी अल्लाह अन्हु अर्ज़ाहु को बिठाया गया। जब लोगों ने पूछा हजरत आपका मामला क्या है, मकतूबात शरीफ के शरह में उसके नीचे जो नोट लिखी हुई है उस नोट में एक अजीब बात है, पूछा गया कि आपका मामला क्या है। भाई जब वो फैज तकसीम करने वाले गौसे आजम दस्तगीर हैं, आपसे पूछा कि आप कौन है, फिर आपका मकाम व मर्तबा, आपने फरमाया उस फैज को लोगों तक आम करने वाला अहमद नाम कहलाया जाता है। तो मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, शफीक बुजुर्गों और अजीज साथियों, तो मैं बतलाना ये चाहता हूं कि ये अइम्मे अहले बैत जो 12 इमाम इस्ना अशर कहा जाता है, वो सिर्फ ऐसा नहीं कि शिया हजरात के हैं, बल्कि ये 12 आइम्मे अतहार अहले सुन्नत वल जमात के आइम्मा भी है, अपने वक्त के मुजद्दिद भी है, अपने वक्त के फुकाहा व मुहद्दिस भी है। आपको मैं चंद वाकयात उनके मैं आपको इख्तिसार के साथ पेश करूंगा कि उनके मकाम व मर्तबा क्या है। अपने हर कोई अपने वक्त का मुजद्दिद, अपने वक्त का सबसे बड़ा सूफी, आप इससे बढ़कर और क्या दलील चाहिए कि इमामुल आजम, इमामुल मुहद्दिसीन, इमाम आजम अबू हनीफा नोमान बिन साबित रदी अल्लाहु अन्हु व क़द्दसल्लाहु सिर्रहुल अज़ीज़ फरमाते हैं, लौलस सनतान लहलकन नौमान, अगर मुझे 2 साल जाफर सादिक के न मिलते, इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के, तो नौमान हलाक हो जाता। यानी ऐसा क्या फैज मिला होगा, ज़ाहिरी उलूम सब हासिल कर चुके। उसके बाद फरमाते हैं कि वो ज़ाहिरी उलूम को जो रास्ता मिला है, वो रास्ता ही इमाम जाफर सादिक रदी अल्लाहु अन्हु अर्ज़ाहु के दर से मिला है। और आप अंदाजा लगाइए, अक्सर लोग मुझे पूछा करते हैं, बाज शिया हजरात भी पूछते हैं, बाज जो है उनसे मुतासिर हजरात भी पूछते हैं, मुसाफ फ़िरक़े जाफरिया है, इमाम जाफर सादिक की फ़िक़ा को हम क्यों नहीं अपनाते, क्यों हम उस पर फॉलो नहीं करते? इमाम आज़म खुद जिनको अपना सरदार मानते हैं, अपना जद मानते हैं, क्यों हम फ़िक़े जाफरिया को नहीं मानते? तो पहली बात यह है कि फ़िक़े जाफरिया जिस तरह फ़िक़े हनफी मकतूब है, लिखी हुई है, ऑर्गेनाइज है, वैसी नहीं पाई जाती, मफकूद हो चुकी है। और हमारे असातिज़ा किराम और वालिद गिरामी अलैहि रहमा फरमाते कि इमाम जाफर सादिक की जो फ़िक़े जाफरी है वो फ़िक़े हनफी में ही ज़म है और उसी नुकूत पर है, उसी नुकूश पर है जो इमाम जाफर सादिक ने तरतीब दिया था, उसी नुकूश पर चलने का नाम है फ़िक़े हनफी। अगर कोई फ़िक़े हनफी पे चलता है तो वो फ़िक़े हनफी पर भी चल रहा है, फ़िक़े जाफरी पर भी चल रहा है। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, ये आपको मैं बतलाना चाहता हूं कि आइम्मे अहले बैत सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ शियों के इमाम है, राफ़ज़ियों के वगैरह के, तफ़ज़ीलियों के, नहीं, हर एक के इमाम है, अपने वक्त के इमाम है, जिनसे वक्त का हुक्मरान लर्जा बरंदाम रहता, जिनका नाम आ जाए, जहां पर वो चले जाएं तो बड़े बेचैन हो जाते थे। अगर वक्त इजाजत दे तो बताऊंगा कि किस कदर वो खुद आइम्मे अहले बैत से परेशान होते और खुद इस बात का वो इनकार नहीं बल्कि एतराफ कर चुके थे कि हमारे घर के अंदर खिलाफत और हुकूमत, नबुव्वत और खिलाफत जमा नहीं हो सकती। अल्लाह ताला ने हमारे खानदान में यानी बनु हाशम में, आप सल्लल्लाहु अहले बैत अतहार में नबुव्वत का जो दरवाजा था हबीब पाक के जरिए से विलायत की शक्ल में जारी फरमाया। अब खिलाफत का वापस आना मुमकिन नहीं है, इस बात का एतराफ आइम्मा अहले बैत ने फरमा चुके हैं। अच्छा, इस बात की भी वजाहत सराहत करता चलूं कि जब यहां पर हम बात कह रहे हैं कि खिलाफ इमामत की या फिर विलायत वगैरह की, तो उससे मुराद वो जो तरतीब फजीलत और तरतीब अहले बैत सहाबे किराम है वो मजरू नहीं होती है। अहले बैत सहाबा में, तमाम कुल सहाबा में अफजलियत सय्यदुना सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाहु अन्हु अर्ज़ाहु की मुसल्लमा है। जो तरतीब खिलाफत है वही तरतीब फजीलत भी है। सिद्दीक़ अकबर है, फारूक आज़म है, उस्मान गनी है, मौला मुश्किल कुशा है। हमें किसी और की बात सुनना ही नहीं है। क्यों? मौला मुश्किल कुशा खुद फरमाते हैं कि भाई मैं अबू बकर सिद्दीक को सबसे अफजल मानता हूं। हमें अब अगर कोई मौलाई होने का दावा करता है तो उसे चाहिए कि वो पहले मौला अली की तो सुने, इधर उधर जाने की बजाय सबसे पहले मौला मुश्किल कुशा की तो सुन ले कि वो क्या फरमाते हैं। भाई ठीक है, मैं कहूंगा भाई ये फलां मुहद्दिस ने कहा है, किसी ने कहा कि भाई एक सहाबी ने कहा है, हजरत अम्मार का ये कौल है, ये फलां सहाबी का ये कौल है। मैंने कहा ठीक है, सारे अकवाल एक तरफ, सारे सहाबा के, मेरे जद जो है वो मौला मुश्किल कुशा है, मैं तो अपने जद की बात सुनूंगा। मेरे जद फरमाते हैं कि अबू बकर सिद्दीक सबसे अफजल है। अब इसके बाद कोई और फजीलत का कोई मेयार हो ही नहीं सकता। जिनको मौला मुश्किल कुशा अफजल मान लें, उसके बाद कोई और बात बाकी रही ही नहीं करती। आप अगर देखना चाहे तो एक उन्वान अलहदा है, इस पर इससे पहले आजिज ने कोई चैनल के थ्रो से जरिए से इस पर तफसीली गुफ्तगू की है दलाइल वगैरह के साथ। बहरहाल मैं अपने मौजू पर वापस आता हूं कि अइम्मे अहले बैत अतहार, अहले सुन्नत वल जमात का और अहले तशय्युअ का फर्क क्या है,
इन आइम्मा के हवाले से। पहली बात ये याद रखें कि ये आइम्मा कौन कौन है। हजरत सैयदना अली मुर्तज़ा से इसका सिलसिले का आगाज होता है, और फिर हजरत इमाम हसन मुजतबा है, इमाम हुसैन मुर्तज़ा है, और फिर आगे बढ़े सैयदना अली बिन हुसैन यानी इमाम ज़ैनुल आबिदीन है, इमाम मोहम्मद बाकिर है, इमाम जाफर सादिक है, फिर उसके बाद इमाम जाफर सादिक के बाद इमाम मूसा है, मूसा काजिम है, फिर ये सिलसिला आगे बढ़ता जाएगा। इमाम जाफर सादिक के बाद इमाम मूसा काजिम, फिर अली तकी, अली नकी, इमाम हसन अस्करी, फिर उसके बाद इमाम महदी आते हैं। तो ये जो सिलसिला आइम्मे अहले बैत अतहार का है, ये सिलसिला हमारे पास क्या है, यकीनन ये अपने वक्त के आइम्मा है, ये अपने वक्त के मुजद्दिद है, ये अपने वक्त के सुलहा है, ये अपने वक्त के गौसियत कुबरा के पर फायज मुतमक्किन अशखास है। ये अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा है। अब रही बात अहले तशय्यो का अकीदा, वो ये समझते हैं कि नबुव्वत का सिलसिला जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आने के बाद ये जारी व सारी रहा है, यानी नबुव्वत बदल गई है मासूमियत की शक्ल में, और ये सिलसिला हजरत इमाम महदी तक जारी व सारी है। इनका अकीदा, अहले तशय्यो का अकीदा, फर्क बता रहा हूं ताकि हमें समझने में आसानी हो जाए कि अहले सुन्नत क्या है और शिया हजरात क्या है। बस इतना ही। हर एक को अपने अपने अकीदे पर चलने की आजादी है, आजाद मुल्क में रहते हैं, डेमोक्रेटिक कंट्री है, हर एक को आजादी है। तो बहरहाल फर्क जो है, फर्क बता रहा हूं बगैर कोई तनकीस के। मासूम का अकीदा उनके पास क्या है, जिस तरह इस्मत व इफ़्फ़त हबीब दावर अंबिया किराम की इस्मत व हिफाजत की, इस्मत की, जिंदगियों की हिफाजत और मासूम बनाया है अल्लाह ताला ने, उसी तरह वो मानते हैं कि आइम्मे अहले बैत भी मासूम है, उनसे भी कोई गुनाह सरजद नहीं हो सकता। ये अहले तशय्यो का अकीदा है। मगर अहले सुन्नत क्या कहते हैं, हो सकता है, मासूम नहीं है, महफूज है। आइम्मे अहले बैत मासूम नहीं है, मासूम नहीं है, सिवाय नबी के हमारे पास कोई मासूम नहीं, कोई सहाबी मासूम नहीं है, कोई सहाबी, चाहे वो हजरत अबू बकर सिद्दीक के अलिफ से लेकर हजरत कोई भी आखिरी सहाबी तक ले लें आप, आखिरी हजरत तुफैल हैं, हजरत अनस बिन मालिक, आखिरी दौर तक सहाबा आए, उन सब सहाबा को हम मानते हैं कि वो मासूम नहीं है, अज़वाज मुतहरात हैं, औलाद मुस्तफ़ा है, आले पाक है, मासूम कोई नहीं है। ये अहले सुन्नत, हाँ महफूज जरूर है, मासूम ना होते हुए वो गुनाह नहीं करते, ये उनकी शान है। मासूम नहीं है मगर उसके बावजूद वो गुनाह नहीं करते, अल्लाह ने उनको महफूज रखा है। ये अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा है। और दूसरा जो सबसे बड़ा फर्क है, हजरत सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु की बात हो हमारे सामने या सिद्दीक़ अकबर की बात हो, ठीक है, अगर मलफूजात वगैरह की शक्ल में हो, कोई शरीयत के हुक्म के तहत है, तो खुलफाए राशिदीन के बारे में जैसा कहा गया, फ़अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाए राशिदीन अल महदीयीन, तुम पर मेरी भी सुन्नत वाजिब है और खुलफाए राशिदीन की सुन्नत भी वाजिब है। इसके मुताबिक खुलफाए राशिदीन की सुन्नत तो इस्लाम का, शरीयत का हिस्सा बनी है, मगर बाद के अशरे मुबशरा हो जाए, सहाबे किराम हो जाए, या फिर अहले बैत अतहार हो जाए, इन तमाम के अपने अक़वाल जो होते हैं वो एक अक़वाल बरकत के तौर पर होते हैं, वो शरीयत का हिस्सा हरगिज नहीं बन सकते। मगर अहले तशय्यो के नजदीक, आइम्मे अहले बैत अतहार, उनके नजदीक मासूम है। मासूम होने के एतबार से जो दर्जा कुरान और सुन्नत का है, वही दर्जा अक़वाल व अफ़आल आइम्मे अहले बैत का है। ये अहले सुन्नत वल जमात के अकीदे के खिलाफ है। फर्क बस इतना है, इसके अलावा वो हमारे आइम्मा है, इल्म के भी, जाहिर के भी, बातिन के भी, हर चीज के आइम्मा अल्लाह ताला ने आइम्मा अहले बैत अतहार को बनाया है। उनका इल्म और फजल ही काफी था, फिर उसके बाद वो नसब मुबारक भी अल्लाह ताला ने उनको वो अता फरमाया है जिसके बारे में आप और हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। तो ये जो दो बड़े फर्क थे अहले तशय्यो और अहले सुन्नत वल जमात के नजदीक आइम्मे अहले बैत अतहार को लेकर। और तीसरा सबसे बड़ा फर्क क्या है कि आखिरी इमाम, जिसको 12वां इमाम कहते हैं वो लोग, वो है इमाम महदी अलैहिस्सलाम, इमाम महदी बिन इमाम हसन अस्करी रदियल्लाहु अन्हुमा। उनके नजदीक ये है कि इमाम महदी अलैहिर्रहमा, जो इमाम हसन अस्करी के फर्जंद थे, वो तशरीफ लाए और बचपने में, आइम्मा, ये अहले सुन्नत का अकीदा है, बचपने में तशरीफ लाए और आपकी वफात हो गई और आप दुनिया से पर्दा फरमाए। सुबह क़ियामत के करीब जो इमाम महदी आना है, वो अपने शान के साथ वो अलहदा होंगे। वो इमाम महदी अब्दुल्ला के फर्जंद होंगे जिनका नाम नामी मोहम्मद होगा। ये इनका नाम इमाम महदी, इनके वालिद का नाम हसन अस्करी रदियल्लाहु अन्हु है। वो जो इमाम महदी आएंगे उनके वालिद का नाम अब्दुल्ला होगा, जिसकी सिफात और औसाफ हबीब दावर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहादीस में जिक्र फरमाई है। गालिबन इसी चैनल से मैंने इससे पहले इमाम महदी अलैहिस्सलाम के औसाफ पर कुछ गुफ्तगू की है, वो आप देखना चाहे तो देख सकते हैं। मगर अहले तशय्यो के नजदीक क्या अकीदा है उस इमाम महदी को लेकर, वो मानते हैं कि दोनों महदी एक है।
वो कहते हैं कि भाई वो बचपने में गायब हो गए, महदी अल गायब कहा जाता है। तो वो कहते हैं कि फिर वही इमाम महदी कहीं छुपे हुए हैं, उनकी उम्र 1400 साल, यानी जो भी 1400 साल चिल्लर हो चुके हैं, जो भी आपकी वफात मुबारक, वहां से लेकर आज तक वो कहीं पर है, छुपे हुए हैं, गायब है। वही इमाम महदी का ज़ुहूर होगा सुबह क़ियामत के नजदीक। हमारे और अहले बैत अहले तशय्यो में, अहले सुन्नत वल जमात में इन तीन उमूर पर, बातों पर फर्क है। ये फर्क बाज मर्तबा बहुत बड़ा और काफी गहरा है। यानी मासूमियत का अकीदा हमारे पास नहीं है। मासूमियत का अकीदा चाहे कितना भी बड़ा कोई क्यों ना हो जाए, गौस हो, कुतुब हो, वली हो, कोई भी हो, इम्कान खता है, वो खता करते नहीं है, इम्कान। इसमें बहुत अहम, बहुत ही नाजुक पहलू है, बहुत ही नाजुक पहलू है। हमारे बाज हजरात क्या करते हैं, इस मकाम पर थोड़ा सा इधर उधर हो जाएंगे तो भटक जाया करता है आदमी। एक होता है इम्कान खता, खता करने के चांसेस, इम्कान है, मगर खता का इम्कान होना और खता करना बहुत जमीन आसमान का फर्क है। आदमी किसी को कत्ल कर सकता है और कत्ल करना, इसमें बहुत बड़ा फर्क होता है। ये दो चीजों में फर्क को इतना गहरा है, मैं समझता हूं इतना गहरा कि जितना जमीन और आसमान की बुलंदियां हैं उतना गहरा फर्क दोनों के दरमियान है। अगर इम्कान कता को वकूए कता के साथ मिला दिया जाएगा तो बहुत बड़ा मुगालता हो जाएगा, फिर हमारी कोई हस्ती बाकी नहीं रहेगी। इस चीज के फर्क को समझना होगा। और मासूमियत का और महफूज का फर्क भी उतना ही है, बल्कि उससे बढ़ के है जितना जमीन और आसमान का फर्क होगा। क्योंकि मासूम जो होता है उससे इम्कान खता ही नहीं होता, उससे खता का कोई इम्कान ही बाकी नहीं रहता, उसको मासूम कहा जाता है। जो अहले सुन्नत वल जमात के नजदीक सिर्फ अंबिया किराम है। अंबिया के बाद चाहे कोई हो, अगर कोई कहे कि सैयदना सिद्दीक अकबर सबसे अफजल है, मैं कहता हूं कि वो भी मासूम नहीं है हमारे नजदीक, महफूज जरूर है। अल्लाह ने अपने करम से, हबीब दावर ने अपने फजल से, अपनी अता से उनको महफूज फरमाया है। वो कोई गुनाह नहीं करते। अरे वो तो गुनाह का बात आलम तो छोड़ें, ईमान इस्लाम लाने के बाद की कता तो दूर की बात है, वो कलेमा पढ़ने से पहले भी कोई गुनाह नहीं किए। अल्लाह ने उनको शराब की हुर्मत से कबल शराब पीने से महफूज रखा, ईमान के ऐलान से पहले किसी बुत के आगे सजदा करने से महफूज रखा, जिनाकारी के हुर्मत से पहले किसी खातून के नाजायज ताल्लुकात से अल्लाह ने महफूज रखा। वो तो ये आलम के, वो तो जमीन पर रहने वाले जन्नत के लोग हैं। वो जन्नत के चंद नमूने अल्लाह ने जमीन पर भेजा है, उनका कोई मुकाबला, कोई मुआजना हरगिज नहीं किया जा सकता। तो मौजूद सामीन किराम, चंद बातें जो अइम्मे अहले बैत अतहार के हवाले से थी, जो अकीदे के हवाले से अहले सुन्नत वल जमात के और अहले तशय्यो के दरमियान फर्क है, जो गहरा फर्क है। मासूम का फर्क बहुत गहरा है, क्योंकि अगर कोई बात इमाम जाफर सादिक ने कही है, इमाम मोहम्मद बाकिर ने फरमाया है, या मूसा इमाम काजिम ने, अली रजा ने फरमाया है, इमाम रजा ने कहा, या अली तकी ने कहा, अली नकी ने कहा, या इमाम हसन अस्करी, वो बरकत का बायस हो सकता है, शरीयत का हिस्सा नहीं बन सकता। ये एक अहम फर्क है जो आपको हमको समझना पड़ेगा। इसीलिए हम कहते हैं कि जितने भी औलियाए किराम हैं, आइम्मे किराम हैं, उनके अक़वाल, उनकी बातें हमारे सर आंखों पर है और हमारे लिए बायस बरकत जरूर है, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि वो शरीयत का हिस्सा नहीं बन सकती। यकीनन जितने मलफूजात सय्यदना अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाहु अन्हु के अक़वाल मुबारक है, अक़वाल मुबारका है, तो बाद में हुआ यह था कि जब कुरान करीम की तरतीब का मामला आया तो लोगों ने चाहा कि हजरत सय्यदना अली मुर्तज़ा की जो तफसीर आपके अक़वाल है उसको भी शामिल किया जाए। तो साहबे किराम ने मना फरमाया कि नहीं, लोग मिक्सअप कर देंगे, समझेंगे कि ये भी कुरान का हिस्सा है, तो लिहाजा कुरान को अलग छापा जाए, इसके अक़वाल और आपके अक़वाल और आपके रुमूज़ व असरार को अलहदा कर दिया जाए। तो मौज़्ज़ज़ सामीन किराम, ये चंद बातें थी आइम्मे अहले बैत अतहार और अहले सुन्नत वल जमात के नज़दीक फ़र्क में। कुछ बातें, एक एक बात आपके गोशो गुजार कर मैं अपनी गुफ्तगू को ख़त्म कर दूँ। हज़रत अली मुर्तज़ा विलायत कुबरा के इमाम माने जाते हैं, गौसियत कुबरा के इमाम माने जाते हैं हजरत सय्यदना अली मुर्तज़ा। बचपने में ईमान लाना, आपकी क्या नहीं शान व फजाइल है, आप बखूबी वाकिफ है कि बच्चों में सबसे अव्वल इस्लाम लाना, 10 साल की उम्र में इस्लाम लाए, और जब ऐलान नबुव्वत के बाद दावत हुई तो उस दावत में आपने फरमाया मेरी टांगे पतली होगी, मेरे हाथ कमजोर होंगे, मगर मैं दस्ते बाजुए कुदरत मुस्तफ़वी, दीन मुस्तफ़ी बनूंगा। और अल्लाह ने वैसे ही कहा, ऐलान आसमानों से हुआ, ला फता इल्ला अली वला सैफा इल्ला जुल्फ़िकार। अगर कोई नौजवान है तो वो अली है, और कोई तलवार अगर कोई काम करने वाली है तो हजरत सय्यदना अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु अर्ज़ाहु की है। एक इमाम, उसके बाद आता है दर्जा इमाम हसन मुज्तबा का, जो 3 सन हिजरी में आपकी विलादत होती है और 50 सन हिजरी में वफात होती है, शहादत होती है ज़हर के जरिए से। आपके बारे में आता है, एक मरतबा एक शख्स आया और लाया गया, एक शख्स को पुलिस ने पकड़ा,
आपके हजरत अली मुर्तजा के दौर में वाक़या हुआ। यानी जहानत और सतानत देखें आपके अजीब व गरीब जो वाक़यात है। एक शख्स को तलवार के साथ पकड़ा गया, खून आलूद है उसकी तलवार, उसको लाया गया, वहां एक लाश भी पड़ी हुई है, तो वो देखकर कहने लगे कि ये इसका कातिल है। तो आखिर में ये होने लगा कि उसको सजा दिया जाना तय हो गया, अब सजा दी जाने वाली है। उस दौरान जो है दूसरा आदमी आया और आकर कहने लगा कि ये आदमी कातिल नहीं है बल्कि मैं कातिल हूं, हालांकि जितने एविडेंसेस है इसको दिया जा रहा है। तो दूसरे ने कहा असल में मसला ये हुआ था, मैंने ये शख्स का कत्ल किया और कत्ल करने के बाद लाश कहां छुपाऊं देख रहा था, उसी दौरान ये जो जिसको कातिल समझा जा रहा है वो आया तलवार लेकर के, उसके हाथ में तलवार थी। तो जब आया तो मैं छुप गया, उतने में पुलिस आई और उसको अरेस्ट कर ले गई। मैं बोला चलो जान छूटी, मैं गायब हो गया था, मगर मुझे अच्छा नहीं लगा कि भाई मासूम आदमी जो है मारा जाए, उसको सजा दे दी जाए, तो लिहाजा इसलिए मैं सामने आया हूं। वो आदमी जिसके हाथ में कुनालूद तलवार थी पूछा तेरा क्या मामला है? तो उसने कहा कि देखो भाई मेरा मामला ये है कि मैं जानवर बैल ज़बाह कर रहा था, करते करते मुझे इस्तिंजा तहारत महसूस हुई, पेशाब आया, तो मैं जंगल की तरफ निकला, मेरे हाथ में तलवार वैसे ही थी, तो मुझे जब पकड़ लिया गया, तलवार हाथ में है, खून आलूद है, लाश पड़ी हुई है, मैं इनकार भी करूंगा तो कोई मानेगा नहीं, इसीलिए मैंने कहना मुनासिब नहीं समझा, सजा लेने तैयार हो गया। तो आपने फरमाया ठीक है। हजरत अली ने हजरत इमाम हसन से पूछा, ए हसन तुम बताओ इसके साथ क्या किया जाए? पहले वाला तो बरी हो गया, दूसरे वाला जो असल कातिल है आपने फरमाया इसको भी बरी कर दिया जाए। हजरत मौला मुश्किल कुशा ने पूछा कि क्यों बरी किया जाए? आपने फरमाया कुरान करीम कहता है वमन अहयाहा फकअन्नमा अहयन्नास जमीआ, जो एक आदमी को जिंदा करे गोया कि उसने सारी इंसानियत को जिंदा किया। ये बेकसूर जो मारा जा रहा था ये आकर के उसकी जिंदगी बचाया है, तो लिहाजा जिंदगी देने वाले को इसको बरी कर दिया जाए। आप कुरान करीम से इस्तिदलाल देखें, कुरान करीम से इस्तिंबात देखें। हजरत सय्यदुना इमाम हसन मुज्तबा रदी अल्लाह अन्हु, उसके बाद इमाम हुसैन की बारी है। इमाम हुसैन रदी अल्लाह अन्हु 4 सन हिजरी में विलादत होती है और 61 सन हिजरी में आपकी वफात मुबारक होती है। आपके बेशुमार वाकयात आप अपनी जिंदगी के अक्सर सुना करते हैं। उसके बाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन रदी अल्लाह अन्हु अर्ज़ाहु है, जिनकी विलादत 38 सन हिजरी में होती है और वफात 95 सन हिजरी में होती है। आपका मामला क्या है? गिरिया विजारी में, रोने में और अल्लाह की याद में इस कदर वक्त गुजरता कि जिसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। लोगों ने आपको करबला के वाक़े के बाद कभी हंसता हुआ नहीं देखे। एक मरतबा मरवान के जो हाकिम था उस वक्त मदीने मुनव्वरा का, उसके कहने पर गिरफ्तार कर ले जाया जा रहा है, तो पुलिस में जो लोग थे वो लोग मजाक उड़ाने लगे इमाम ज़ैनुल आबिदीन का, तुम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हो, तुम्हारा ये आलम है, मजबूरी, नाउज़ुबिल्लाह, कुछ अल्फाज ऐसे कहे गुस्ताखाना। तो आपने जो चैने जंजीरें पड़ी हुई थी बस उसको हलाया, हलाते ही सारे टुकड़े होकर के गिर गई। फरमाने लगे अल्लाह ने हमें इस पर इख्तियार दिया है, मगर हम सब्र व तहम्मुल का दामन थामे हुए हैं। हम नहीं चाहते कि कोई ये कहे कि अपने मोजज़ात, अपने करामात वगैरह को इस्तेमाल करते हुए हम बचने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद आता है दर्जा हजरत इमाम बाकर रदी अल्लाह अन्हु का, जो 57 सन हिजरी में विलादत होती है और 114 सन हिजरी में आपकी शहादत मुबारक होती है। उसके बाद इमाम जाफर सादिक है जो 80 सन हिजरी में आपकी विलादत होती है और 148 में आपकी वफात मुबारका होती है। एक मरतबा खलीफा मंसूर के सामने इमाम जाफर सादिक के बारे में तो क्या कहा जाए, जितना कहा जाएगा कम होगा, मगर चूंकि वक्त की तंगी है इसलिए इख्तिसार के साथ खलीफा मंसूर ने एक मरतबा क्या किया कि एक मक्खी सता रही थी, वो झिंझिलाहट के बारे में पूछने लगा कि भाई ये अल्लाह ने ये मखलूक को पैदा ही क्यों किया जो कोई काम नहीं होता, लोगों को सताया करती है। तो इमाम जाफर सादिक ने खलीफा मंसूर के सामने फरमाया, जब बादशाह और हुक्मरान जालिम बन जाता है तो अल्लाह ताला उनको सताने के लिए ऐसी मखलूक को पैदा करके रखा है। खलीफा मंसूर के सामने कहना कोई बड़ी आसान बात नहीं है। फिर इमाम मूसा काजिम की बात है 128 से 183 सन हिजरी, और एक मरतबा एक सिपाही कैद खाने में जब डाला गया, और सभी की तारीख ये है कि कैद खानों में रखा गया, कई को जहर दिया गया, शहीद किया गया। इमाम मूसा काजिम अलैहिर्रहमा के पास एक सिपाही कैद में आया और पूछने लगा कि अगर आप मुझसे कोई मदद होती है तो पूछिए। तो आपने, और उस वक्त इमाम अबू यूसुफ और इमाम मोहम्मद रहीमहुमुल्लाह दोनों तशरीफ लाए थे आपसे कुछ इस्तिफादा करने के लिए कैद खाने में। उस वक्त जब ये बात कही गई तो आपने फरमाया कि ये खुद रात तक नहीं रहने वाला है, मेरी मदद की बात कह रहा है। इमाम अबू यूसुफ कहने लगे कि हम पूछने की तो हिम्मत नहीं हुई, मगर इस उम्मीद में रहे कि कब मामला क्लियर होगा तो देखेंगे। तो रात के वक्त वो इस दुनिया से, फानी दुनिया को छोड़ करके रवाना हो गया, यानी आपने वक्त से पहले फरमा दिया और वो दुनिया से फौत होकर गुजरा। इसके बाद आता है इमाम अली रजा 148 to 203 सन हिजरी। मोअज़्ज़ज़ सामीन किराम, आपका वाक़यात अजीब है।
आपके एक मुझे याद आता है, जब आप गालिबन इराक की तरफ तशरीफ लाए तो हुआ ये कि इराक उस वक्त इल्मो अमल का और इल्मो फजल का शहर माना जाता। वो मकाम पर जब आए तो कई लोग जमा हो गए कि भाई कोई एक हदीस सुनाइए। तो इमाम अली रजा अलैहिस्सलाम ने हदीस पाक सुनाई। हदीस मुसलसल कहा जाता है। फरमाने लगे ये हदीस अली रजा रिवायत करता है अपने वालिद इमाम जाफर से, इमाम मूसा काजिम से। इमाम मूसा काजिम नकल करते हैं हजरत इमाम जाफर से। इमाम जाफर सादिक नकल करते हैं मोहम्मद बाकिर से। मोहम्मद बाकिर नकल करते हैं इमाम ज़ैनुल आबिदीन से। इमाम ज़ैनुल आबिदीन नकल करते हैं इमाम हुसैन से। इमाम हुसैन नकल करते हैं हजरत सैयदना अली मुर्तज़ा से। हजरत सैयदना अली मुर्तज़ा नकल करते हैं हबीब पाक से। इसको मुसलसल कहते हैं, यानी ऐसी जिसके सारी चेन में सारे आइम्मा अहले बैत है। फरमाया कि मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह दखलल जन्नह, कि जो ला इलाहा इल्लल्लाह कहे और जन्नत में कहे वो जन्नत में दाखिल हो गया। आपने फरमाया उसके चंद शराइत है, शुरूत है। पूछा कि मा शराइतुहा, आपने कई शराइत जिक्र करने की बजाय फरमाया उसमें की एक शर्त यह है कि हमसे यानी अहले बैत अतहार से मोहब्बत करना। इसके बाद मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम इमाम मोहम्मद जवाद अत्तकी है 195 से 220 सन हिजरी तक इमाम मोहम्मद जवाद तकी अलैहि रहमत व रिजवान है। एक मरतबा मामून रशीद की बेटी से निकाह हुआ था उम्मुल फजल से। तो उसने कहा कि बांदी आकर कहने लगी बेटी बादशाह को कि मेरे होते हुए मेरे शौहर ने इमाम तकी ने दूसरा बांदी से निकाह कर लिया है। तो आपने फरमाया कि मैं उनको हलाल कामों के लिए रोक नहीं सकता, मैंने तुम्हें भेजा बरकत के लिए, तुम हलाल कामों से इमाम तकी अलैहि रहमा को रोक नहीं सकती। फिर उसके बाद इमाम अली हादी नकी अलैहि रहमा 212 सन हिजरी टू 254 सन हिजरी तक खालिद सैयद की पहचान, यानी शेर के सामने से भी आप गुजर जाते शेर खामोश हो जाया करता है। एक मरतबा एक खातून ने झूठा दावा किया था कि मैं सैयद हूं। आपने फरमाया ठीक है उसको बुलाओ। आपने फरमाया ठीक है, अगर तुम सच्ची सैयद है तो तुम शेर के सामने जाओगी, अगर सच्ची सैयद होगी तो शेर खाएगा नहीं, अहले बैत को नहीं खाता है। सच्ची सैयद है तो वो नहीं खाएगा। तो वो डर कर ऐलान कर दी कि मैं झूठी हूं। लोगों ने कहा भाई ठीक है, उसने तो दावा किया, आप जाइए। इमाम नकी अलैहि रहमा बजाते खुद तशरीफ ले गए। जो शेर जो धाड़ रहे थे वो आपके गुलाम बनकर के आपके साथ साथ चलने लगे। उस वक्त खलीफा मामून को लोगों ने कहा आप भी एक ट्राई कर लीजिए। उसने कहा कि मैं जाने की हिम्मत नहीं कर सकता, मेरे से ये हो ही नहीं सकता, मेरा बचकर आना नामुमकिन है। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, इसके बाद 11वें इमाम हसन अस्करी 232 सन हिजरी से 260 सन हिजरी तक आपका पीरियड मुबारक है। फिर इसके बाद इमाम महदी अलैहि रहमा, जिसके बारे में शिया जो है जिनको मानते हैं वो इमाम महदी अलैहि रहमा है, जो बचपने में आपकी वफात हो गई थी, जिनको लेकर के अहले तशय्युअ हज़रात समझते हैं कि ये वही शिया है, वही इमाम मेहदी है जो आखिरी क़यामत सुबह क़यामत के करीब तशरीफ़ लाने वाले हैं। तो मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, ये खुलासा था 12 आइम्मा किराम का। ये 12 आइम्मा अहले सुन्नत वल जमात के भी आइम्मा है और हमारे लिए मीनार नूर है। किसी एक के अगर मलफूजात पढ़ लें, उनकी अगर सीरत मुबारका पढ़ें तो हमारी ज़िंदगी भी रोशन हो जाएगी, ज़ाहिर व बातिन भी रोशन हो जाएगा। अल्लाह पाक से दुआ है कि बारी ताला जो कुछ कहा और सुना गया उसको कबूल फरमा, कहने और सुनने वालों को अमल की तौफीक नसीब फरमा, और इन आइम्मा अहले बैत अतहार का सदका और उनका फैज़ हमारे ज़ाहिर व बातिन पर जारी व सारी फरमा। सल्लल्लाहु तआला वसल्लम अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन वल्हम्दुलिल्लाहि।